पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एग्जिट पोल पर दिया बयान। एग्जिट पोल के नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में गिरावट आई है। कांग्रेस के वोटों की परिस्थिति में प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है। तुलनात्मक अध्ययन करें तो बीजेपी की सीट 48 और 66 तक दिखाया जा रहा है। आंकड़ों को देखने के बाद बीजेपी 40 से 48 सीटों पर रुकने वाली नहीं है। कई क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं के मतदान से ग्राफ बढ़ा है। लोगों की नाराजगी वोटों के रूप में प्रभावित कांग्रेस को प्रभावित करेगी। कांग्रेस को चुनौती के रूप में देखते हैं क्या होता है वाले सवाल पर रमन सिंह ने कहा, बीजेपी निश्चित रूप से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। छोटे दलों के प्रमुख के साथ चर्चाओं पर बोले रमन सिंह। सभी पार्टी के प्रमुखों से बातें हो रही हैं। सभी राजनीतिक दल से स्पष्ट रूप से बात करेंगे। सभी प्रभारी आएंगे और बैठक होगी। कांग्रेस को इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जो रुझान महिलाओं का, जो रुझान युवकों का मतदान के प्रति हुआ है और जिस प्रकार मतदान का ग्राफ बढ़ा है उन क्षेत्रों में, और महिलाएं जिस प्रकार की निकली हैं, तो कहीं न कहीं भूपेश सरकार के प्रति, भूपेश के प्रति महिलाओं की नाराजगी वोटों में परिवर्तित हुआ है। ये मोदी जी की गारंटी का भी असर है क्या? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी का, घोषणा पत्र का स्पष्ट असर इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और 3 तारीख के गिनती में भी ये स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाकी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। निश्चित बात है, राजस्थान में स्पष्ट हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में। ये अदर पार्टियों को जो जा रहा है, छोटे छोटे दलों को, क्या उनसे संपर्क करेंगे क्या? नहीं, सभी राजनीतिक दल जो चुनाव के मैदान में हैं उनके प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। ये माथुर जी का दौरा हुआ क्या? नहीं, आएंगे, सभी आएंगे। माथुर जी आएंगे, मनसुख भाई आएंगे, नितिन जी आएंगे, सभी हमारे प्रभारी आएंगे। ये लोकस की भी बात चल रही है, अब वो उनकी कल्पना है। ये एक सवाल, नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस के वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के 48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ में तेजी के साथ वोटों के परसेंटेज में भी और जो मतदान हुआ है उसका रुझान भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो